नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी के अफसर बनकर ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने दंपत्ति को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उनके बैंक खाते से 7,10,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित दंपत्ति अवनीश चंद्र मदनावत और उनकी पत्नी सीमा मदनावत ने बताया कि उन्हें 9 जुलाई को एक ठग ने दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर कॉल किया था। ठग ने उन्हें बताया था कि उनके मोबाइल की सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, क्योंकि उनके आधार कार्ड से दिल्ली में 2 सिम और निकाली गई हैं, जिसके जरिए 700 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन हुआ है। ठगों ने दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उनके बैंक खातों की जानकारी ली और उनके खाते से 7,10,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने दंपत्ति को 22 दिन तक वीडियो और ऑडियो कॉल से निगरानी में रखा। दंपत्ति ने जब ठगों के शिकंजे से निकलने के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच में शिकायत की तो पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ठगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। पत्रिका वालों का आया था तो उठाया ही नहीं हम लोगों ने। क्या नाम है आपका? अवनीश मदनावत। अभी जी क्या पूरी मामला हुआ था, किस तरह की शिकायत की आपने? ये 9 तारीख से हमको जो है इन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर रखा था, तो डिजिटल अरेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है हमको बराबर जो है फ़ोन पे ये परेशान कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो वीडियो कॉल पे ले रखा था, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तब वो बोलते थे कि हमसे परमिशन लेके जाएं और उसके उपरांत जो है जब आप जो लौट के आ जाएं तो हमें बता दें। तो जब बाहर होते थे उस समय ये ऑडियो कॉल पे लेते थे। तो ऑडियो कॉल पे इतना तो हम समझते हैं कि आवाज़ जाती है, हमें नहीं किसी से बात नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने इतना डराया कि आपका पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, रिश्तेदार हो, कोई आपका करीबी ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है। क्या कहा था, क्या धमकी? तो इस कारण से हमने किसी को बताया नहीं। क्या बोला? क्या बातों जहाँ से लिया आपने? उन्होंने ये कहा, अच्छा किस बात है जहाँ से भी लिया, उन्होंने ये कहा कि इसमें 700 करोड़ का जो है तो आपकी सिमों से लेन देन हुआ है, इसका इनकम टैक्स अदा नहीं है। अगर इनकम टैक्स अदा नहीं है तो इनकम टैक्स की चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ सब सही कह रहे हैं आप, जुर्म है। तो अगर इसको क्राइमर को नहीं पकड़ा जाएगा तो वो आप जो है उसमें दोषी माने जाओगे। कितने पैसे ले लिए आपसे? 7,10,000 रुपये का RTGS करवाया 11 तारीख को। कैसे पता चला आपकी आपके साथ ठगी हुई है? ये जब हमें उन्होंने कहा था कि आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर हम वापस कर देंगे, और जब हमारा करीबन 15 दिन तक वापस नहीं हुआ तो हमारा दिमाग जो है फिर वो होने लगा। मैंने कि ये वापस नहीं कर रहे, इस फ्रॉड भी हो सकते हैं। क्या बोलकर पैसा लिया था? तो ये बोला था कि हम जो है RBI में जो है इसको जमा करवा रहे हैं, ये खाता RBI का है आपके पास। तो मैंने कहा RBI का तो नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसे ही जो है नेम से टेम्परेली खोले जाते हैं ये। तो RBI में जब जो है इंक्वायरी हो जाएगी उसके बाद आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और हमसे ये भी कहा कि आप अपने फंड से पैसा निकलवाएं। तो हमने कि हम फंड से पैसा किसी भी कंडीशन में नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो वो बोले कि साहब इंटरेस्ट तो जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, यहाँ भी कई जगह उन्होंने वैसे। तो मैंने फिर जो है ज़बरदस्ती उन्होंने जैसे 8-10 दिन बाद फिर फ़ोन आया, बोले आपने कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो अब तक आपका केस निपट गया होता अगर फंड का पैसा आपने जो निकाल लिया होता। कितने दिन अरेस्ट करके रखा आपको डिटेल? 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। 22 दिन आपको? हाँ, 22। इसकी शिकायत की थी आपने? हाँ, हमने 31 तारीख में शिकायत करी है क्राइम ब्रांच में जाके। FIR हो गई? हाँ, FIR तो अभी नहीं हुई है, परंतु कार्रवाई चालू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई को जो है तुरंत ही वो कर रहे हैं और आपकी FIR 2-1 दिन में हम करवा देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा मदनावत है। सीमा जी, जब आपके हस्बैंड को ने डिजिटल कर रखा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे, फिर आप कैसे शामिल हुए उसमें? मैं तो घर के ही काम कर रही थी, पूजा वगैरह यही सब घर के ही काम सुबह जो रहते हैं कि वही। तो मैं आई तब तक ये दोनों फ़ोन हमारे वीडियो कॉल पे ले रखे थे उन्होंने, मेरा भी और इनका भी ले रखा था। फिर हमको भी बिठा लिया, फिर ऐसे बात कहे तो हम तो समझ रहे हैं कि सरकारी यही कार्रवाई है ये पूरी। तो बस। लेकिन इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, मैसेज आते हैं, आपने सुना कोई मैसेज? हाँ, मैसेज सुना है ना, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कहीं अपन लोग फ़ोन लगाते हैं उस समय बोलते हैं, लेकिन फिर भी उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोगों के
कि मतलब ये फ्रॉड भी हो सकते हैं ये डर गए थे। डर गए थे हम लोग सरकारी कार्रवाई समझ रहे थे जब ये समझ रहे थे तो हम भाई लेटर में क्या है कि उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के उन लोगों ने यही बोला था मेरे से तो क्या मतलब मैं रोने लगी तो उन्हें पैसा ले रहे हैं ये लोग अब वो वाला पैसा भी वापस नहीं किया फंड के लिए भी बोल रहे हैं ये लोग तो फिर मैं बोली कि मतलब आप लोग पैसा वापस करो तो बोले कि पैसा आ जाएगा आपका मैडम और आपके पति को बचाने आए हम लोग हाँ ये बोला था उन लोगों ने डर भी गए थे। हाँ जी एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने है जिसमें उनने ईडी और सीबीआई एजेंसीज को इम्पर्सोनेट करते हुए 7 लाख की ठगी की है। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अवेयरनेस के बाद केसेस में कमी आई है और अभी ये काफ़ी समय बाद एक केस आया है। पहले बहुत फ्रीक्वेंटली केसेस आते थे तो अवेयरनेस से कमी तो आई है, बट जो घटनाएं हो रही हैं उस पर फिर पुलिस गंभीरता से उसको संज्ञान में लेके गिरफ्तारियां करता है। पहले भी दोनों डिजिटल अरेस्ट के प्रकरणों में 10 और 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसमें भी पंजीबद्ध करके जल्द गिरफ्तार करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।